हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनमोल पांडे अपने यूट्यूब चैनल अनमोल इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं क्लास 10 से बहुत ही इम्पोर्टेंट तथा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। तो मैं आज के इस वीडियो में ओम का नियम, जो कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम का नियम मीन्स ओम का नियम। ओम का नियम क्या है, इसका सत्यापन कैसे होता है, किन किन चालकों पर निर्भर होता है, तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ओम का नियम क्या है। ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के चालकों में, चालक मीन्स तार कह लेते हैं, तो किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उन तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स नियत होता है, मीन्स विभवांतर और विद्युत धारा का जो अनुपात होता है वो नियत होता है। नियम क्या है इनका, एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। किसी धातु के तार में, मान लेते हैं आपका ये एक वायर है, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, मान लेते हैं हमारा ये वायर है, ठीक है। तो इसमें हमने करंट मीन्स विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया है। तो पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, जब हम इसमें हमारा क्यों प्रवाहित हो चुका है विद्युत धारा, तो इनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा की क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, मीन्स V प्रोपोर्शनल I। अगर हमें प्रोपोर्शनल को हटाना है तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट मानते हैं, तो कांस्टेंट को अगर हम हटा देंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा R। I मीन्स I इज इक्वल टू V अपॉन R। ये हमारा रहा संबंध, ठीक है। जैसा कि इंडिकेशन है, I आपका है विद्युत धारा, V है विभवांतर, R है विद्युत प्रतिरोध, ये रहा हमारा ओम का नियम। अब हम आते हैं ओम के नियम का सत्यापन। कैसे हम सिद्ध करेंगे कि यहाँ ओम का नियम लागू हो रहा है। तो ओम का नियम किसी धातु के मीन्स किसी धात्विक चालक और मिश्र धातु के चालकों के लिए ही लागू होता है, और विभवांतर तथा विद्युत धारा के मध्य एक ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हमारा यहाँ ओम का नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ हम रूल सत्यापन में लिख देंगे, किसी धात्विक चालक तथा मिश्र धातु के चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है।
यदि विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए। अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा ये हो गया ग्राफ, ये आर, तो यहाँ हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू V अपान I, ये हमारा विद्युत धारा हो गया, और ये V है, विभवांतर। ये हमारा है ग्राफ। और ओम का नियम किसी भी चालक पर तभी लागू होगा जब तक उस चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहती हैं। तो हम एक बार फिर समझ लेते हैं रूल्स को। किसी धातु की तार के सिरों या तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू RI। इसे हम प्रोपोर्शनल करेंगे तो एक कांस्टेंट को मानना पड़ेगा, इसलिए R हो गया है। I इज इक्वल टू V अपान R, जहाँ I आपका विद्युत धारा है, V विभवांतर है, R विद्युत प्रतिरोध है। तो हम ओम के नियम का सत्यापन, किसी धात्विक चालक तथा मिश्र धातु के चालकों के लिए ओम का नियम लागू होता है। यदि विभवांतर और धारा के मध्य एक ग्राफ खींचे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, जैसा कि हम फिगर में दर्शा दिए हैं। आपका ये हमारा रहा ग्राफ, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।